VHDL को बहुत ही आसान बना के आपको पढ़ाने के लिए यहाँ आया हूँ। जो आपके अंदर एक वो रहता है कि वेरिलोग आसान है, VHDL बहुत टफ है, तो इस भ्रम को मैं दूर करूँगा और जितना भी आसानी से हो सकेगा उतनी आसानी से मैं आपको VHDL समझाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। तो आप जो ये सामने देख रहे हो ये एक ब्लूप्रिंट ऑफ सर्टेनिटी, मतलब VHDL से बना हुआ जो सिस्टम होगा उसमें एरर ज़ीरो होगी, ज़ीरो ही होनी चाहिए। नहीं तो आप कोई भी अगर फेल्योर हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इसकी जो फील्ड है वो बहुत ही टिपिकल है, कॉमर्शियल नहीं है, बहुत ही टिपिकल है। जैसे एरोस्पेस है, एयरक्राफ्ट के अंदर भी यूज़ होता है, स्पेस के अंदर भी यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे अगर एरर होती है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए जो है जो ये लैंग्वेज है उससे बने हुए हार्डवेयर में ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो एरर हो, यही एक्सपेक्ट किया जाता है। तो इसलिए जो है, जैसे आपने रियल टाइम सिस्टम्स पढ़े होंगे, रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं जैसे जो है मिसाइल अपनी जगह से टेक ऑफ करते हैं, फिर अगर थोड़ी से भी इधर उधर जो भी अगर उसमें अगर एरर आ गई तो अगर थोड़ा सा भी उसमें एरर आ गई तो वो कहीं और गिरने की बजाय कहीं और गिर जाएंगी। तो जो टारगेट हमारा सेट था वो कुछ और हो गया, ठीक है। तो इसी तरह की प्लेन में कुछ गड़बड़ी आ गई तो उसकी वजह से हो सकता है कि लोग भी वहाँ पे जो है डेथ हो जाए उनकी। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ही क्रिटिकल हैं, तो वहाँ पे एरर चांसेस बहुत कम होने चाहिए, वहाँ ज़ीरो होनी चाहिए। इसीलिए इसमें लिखा है फेल्योर स्टेटस नॉन ऑप्शन, ऑप्शन ही नहीं है, फेल्योर तो होना ही नहीं चाहिए। और सिस्टम पैराडिज्म क्या है, रिगरस, ऐसी टेस्टिंग होगी, रिगरस टेस्टिंग होगी इसकी, मतलब इसको जो है ऐसा टेस्ट किया जाएगा कि हर 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 एनवायरनमेंट में, हर फेज में आके जो है ये बिल्कुल सही वर्क करे, किसी भी ऐसी कंडीशन में ना आए जहाँ पे ये वर्क में फेल हो जाए। तो इसीलिए इसको कहा गया द ब्लू प्रिंट ऑफ सर्टेनिटी। ओके, तो इसमें लिखा तो सिलिकॉन टू सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं सिलिकॉन टू सॉफ्टवेयर नहीं बताने वाला, मैं बेसिकली VHDL का जो बेसिक आइडिया है वो यहाँ से लेने वाला हूँ। तो जो है उम, बस इतना ऊपर का बता दूंगा कि सिलिकॉन से सॉफ्टवेयर तक कैसे पहुंचा जाता है या सॉफ्टवेयर से सिलिकॉन तक कैसे पहुंचा जाता है, ठीक है। तो ज़ीरो डिफेक्ट मैंडेट क्यों? क्योंकि फ्लाइट कंट्रोल, आपकी ये जो जितने भी जो भी प्लेन्स हैं, जो बोइंग है, जो रैप्टोर है, ये सब जो जो भी प्लेन हैं, इनमें अगर इफ डिफेक्ट है तो फिर ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, जान का भी हो सकता है और जो है जो पैसे का भी नुकसान हो सकता है। तो जो है यहाँ पे जो है इसीलिए लिखा है ज़ीरो डिफेक्ट मैंडेट, मतलब वहाँ पे डिफेक्ट जो होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। स्पेस सिस्टम वहाँ पे भी बिल्कुल नहीं, तो रॉकेट रॉकेट जो भी लॉन्च हो रहे हैं या जो सैटेलाइट से लॉन्च किए जा रहे हैं, जो एल्टीट्यूड देख देख के जो पॉइंट टारगेट किए जा रहे हैं, अगर उसमें इस सिस्टम में अगर कहीं भी गड़बड़ी आ गई तो कहीं के मिसाइल कहीं गिर जाएगी, ठीक है। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है और नीचे जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसको जो है कम्युनिकेट कर रहा है, और अगर उसने एक भी गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो क्या हो जाएगा, फिर पायलट को गलत इंफॉर्मेशन जाएगी, उसकी वजह से भी नुकसान होगा। रेलवे सिग्नलिंग, रेलवे सिग्नलिंग में अगर सिग्नल जो भी है, अगर वहाँ पे जो रेलवे में जो ये लाइट जो सिग्नल होते हैं, रेड ब्लू, रेड येलो ग्रीन एंड डबल येलो, ठीक है। तो वो जो है अगर ड्राइवर ने गलत सिग्नल देख लिया और आगे ट्रेन बढ़ा दी, तो अगर आगे ट्रेन खड़ी होगी तो जाहिर सी बात है कोलैप्स हो जाएगा, तो वहाँ पे भी नुकसान होगा। ये फ्रेंच कंपनी जो है
रेलवे सिग्नलिंग में यूज़ करती है। यूके इनफैक्ट ये जो है कैनेडियन कैट्स, ये जो है एयर ट्रैफिक, ये सब एग्जाम्पल हैं उस सिस्टम्स के जहाँ पे ये जो जीरो डिफेक्ट मैंडेटरी है। ठीक है, तो जो जो थ्रेट्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हमें एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है जिसमें जीरो डिफेक्ट हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर लेवल पे हो, चाहे वो हार्डवेयर लेवल पे हो, ताकि कोई भी क्षति ना हो, नुकसान ना हो। तो हाई एश्योरेंस कैसे हो सकता है? जब हमारा सॉफ्टवेयर पूरी तरह से कंट्रोल हो, कॉम्प्लायंस हैं वो पूरे किए जा रहे हों, जो हार्डवेयर है वो पूरा जो है बिल्कुल एरर फ्री हो। ठीक है, और फिर जो जब वो बन के सिलिकॉन में जाए, मतलब चिप जब बने, तो उस समय फिर उसमें एक भी एरर ना हो। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कंट्रोल के लिए हमने क्या लिया? एडा लैंग्वेज ली, स्पार्क लैंग्वेज दूसरी है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें मैथमेटिकल प्रूफ होते हैं और रन टाइम चेक्स होते हैं। तो ये आप खुद ही अपने को चेक करता रहता है सॉफ्टवेयर कि हम कहीं एरर तो नहीं आ रही है, कहीं एरर तो नहीं हो रही जनरेट। तो ये जो चीज़ें हैं ये सॉफ्टवेयर लेवल पे कंट्रोल करती हैं, और एरर प्रोन जो सिस्टम है उसको हटाती हैं। तो एरर एरर रिमूव हो जाती हैं, तो इससे जो है जीरो डिफेक्ट होगा। कॉम्प्लायंस, रेगुलेटरी ग्लू एंड वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि उस स्टैंडर्ड के बेस पे ही जो चीज़ें सिस्टम डिज़ाइन होगा, उसको उसका पूरा उसको उसका जो है पूरी तरीके से जो है पालन किया जाएगा, और तब जो है वो सिस्टम जो है बन के तैयार होगा। तो ये कंप्लायंस चेक होता है। अब जैसे फंक्शनल सेफ्टी के भी कंप्लायंस चेक होते हैं, जैसे कि ISO 26262, शायद आपने सुना हो। तो वो फंक्शनल सेफ्टी जो होती है उसमें भी जो है सेफ्टी चेक होता है। ठीक है, इसी तरह एयरफोर्स, एयर डिफेंस, एरोप्लेन डिफेंस, इनमें जो है चेक करने के लिए, एरोप्लेन में चेक करने के लिए जो कंप्लायंस है वो DO 254 है। तो उसको चेक किया जाता है ताकि वो कंप्लायंस स्टैंडर्ड बना दिया गया है, वो चेक हो जाएगा, तो सेफ्टी के हिसाब से वो सिस्टम सही बनेगा। फिर इसके बाद आते हैं हार्डवेयर लॉजिक। तो अब जब ये सेफ्टी की बात आती है और एरर फ्री सिस्टम्स की बात आती है, तो हार्डवेयर लेवल पे सेलेक्ट किया जाता है VHDL, क्योंकि ये बहुत ही एरर फ्री है और जो है ज़ीरो फेल्योर मैंडेटरी है उन सिस्टम्स के लिए, इसलिए VHDL का यूज़ किया जाता है। अब VHDL को जो है एडा के ही बेस पे बनाया गया है, ताकि इसमें जो है जो एरर ज़ीरो हो। ठीक है, और अभी स्ट्रांगली टाइप्ड हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन है, वो मैं आगे बताऊंगा स्ट्रांगली टाइप्ड क्या होता है। लेकिन जो है अभी ये समझ लीजिए कि केवल VHDL वो लैंग्वेज है जिसपे ये डिफेंस एरोस्पेस ये बिलीव करते हैं कि जो है इसका यूज़ करेंगे तो सिस्टम एरर फ्री होगा। उसके बाद ये जब तीनों चीज़ें हो जाती हैं तो चिप बनती है, चिप सिलिकॉन में बनती है। फिर उस पे जो है जब हार्डवेयर बन जाता है, अब जो हार्डवेयर सिलिकॉन में यहाँ पे FPGA दिया है, एसिक भी बना सकते हैं, और FPGA जो जो कंपनियां एसिक नहीं बनाती हैं वो है FPGA में ही VHDL से कोड लिख के जो उसका हार्डवेयर बनता है उसको डंप कर देती हैं। तो वही फिर FPGA बोर्ड को ही उसमें यूज़ कर लिया जाता है, और जो है वो सिस्टम उस पर चलता है किसी भी एरोप्लेन के अंदर या एयर ट्रैफिक से कंट्रोल सिस्टम के अंदर। तो वहाँ पे ये सिलिकॉन का जो है वहाँ पे मेन चीज़ बताई जा रही है। तो ये पूरा दिखाया जा रहा है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों मिल के जो है एक हाई एश्योरेंस सिस्टम बनाते हैं जिससे ज़ीरो फेल्योर हो। ठीक है, तो FPGA में कुछ ऐसा होता है, अंदर LUTs होती हैं, लुकअप टेबल्स, रूटिंग चैनल्स होते हैं, CLB कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक होते हैं, IO पैड्स होते हैं। ये कोई भी FPGA उठा के देख लीजिए, उसमें यही होती हैं, कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक होते हैं, जो जो जिसमें LUTs होती हैं,
और जो है रूटिंग चैनल्स जो कि इनको कनेक्ट करती हैं, और जो है आईओ पैड्स जो कि बाहर की ओर पिन्स जो है बाहर निकालते हैं, तो जो है ताकि उसको एक्सटर्नल वर्ड से कनेक्ट किया जा सके। तो जैसे सीपीयू में जो प्रोग्राम चलता है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, इसमें जो है पैरेलली जो है हार्डवेयर रन करता है, पैरेलली जो है पूरा रन करता है, इसलिए हाई फ्रिक्वेंसी पे हाई स्पीड पे चलते हैं, ये सीपीयू से तेज चलते हैं। मतलब सीपीयू में जो इंस्ट्रक्शन लिखे जाएंगे उनको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, लेकिन इसमें तो सीधे सिग्नल्स दौड़ते हैं, सिग्नल्स रन करते हैं, इसलिए जो है ये बहुत फास्ट होते हैं, इसलिए जो है हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज़ किए जाते हैं। और जो सैटेलाइट होती है वो गीगाहर्ट्ज़ पे काम करती हैं, ठीक है, और ऊपर भी टेराहर्ट्ज़ पे भी काम करती हैं, तो उन पे जो है ये यही एफपीजीएज ही यूज़ किए जाते हैं, ताकि वो जो डिज़ाइन सिस्टम्स किए जाते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं कि ताकि हाई फ्रिक्वेंसी पे चल सकें, ठीक है। तो वेरीलॉग कमर्शियल के लिए यूज़ किया जा रहा है, जबकि जो रिगरस जो कि बहुत ही मतलब क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं उनके लिए वीएचडीएल यूज़ किया जा रहा है। जो वेरीलॉग है वो सी के इक्विवेलेंट है, और जो वीएचडीएल है वो यूएस डिफेंस जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है उसने बनाया है, और वीएचडीएल उसने बनाया है, और बेस किसके बेस पे बनाया है, एडा के ही बेस पे बनाया है, ताकि एडा जैसे कंट्रोल करता है, एरर फ्री सिस्टम बनाता है, वैसे ही जो है वीएचडीएल भी एरर फ्री हार्डवेयर जनरेट करे, ठीक है। तो इसको डॉक्यूमेंटेड जिसने किया है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस ने किया हुआ है। ये DO-254 मैंने बताया था, ये एक वो है, क्या कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड है जो कि टेस्टिंग के लिए होता है। इसमें जो है ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट है, प्लान फॉर हार्डवेयर एस्पेक्ट्स ऑफ सर्टिफिकेशन, हार्डवेयर वेरिफिकेशन प्लान, हार्डवेयर अकम्प्लिशमेंट समरी, ये तीनों इसके जो पार्ट हैं ये कंप्लीट होने चाहिए। वैलिडेशन होना चाहिए, वैलिडेशन डिज़ाइनिंग द राइट सिस्टम, जो सिस्टम हुआ है वो राइट हुआ है कि नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट कैप्चर हुई है कि नहीं, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, उसके बाद ये जो इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या अंतर है? वेरिफिकेशन जो होता है वो आपका जो है सॉफ्टवेयर लेवल पे होता है, मतलब कोई ईडीए टूल है वो वेरीफाई कर देगा कि जो है हाँ सिस्टम जो है सही कर रहा है, सिमुलेशन सही हो रहा है। लेकिन वैलिडेशन क्या होगा? वैलिडेशन होगा जब वो एफपीजीए में जाएगा तो वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमारा वैलिडेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन दोनों के लिए रिगरस टेस्टिंग की जाती है, और उसका एक स्टैंडर्ड बना हुआ है जिसे कहते हैं DO-254 फॉर द एरोप्लेन एरोस्पेस, इन सिस्टम्स के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द एफएए इन 2005 एज ए स्टैंडर्ड फॉर एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, जिसमें एफपीजीए भी लगेगी, पीएलडी भी लगेगी, एसिक भी लगेगी। द कोर मैंडेट क्या है? हार्डवेयर डिजाइन एंड हार्डवेयर वेरिफिकेशन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली, मतलब दोनों चीजें एक दूसरे से डिपेंड नहीं कर रही हैं, दोनों अलग अलग जो है एग्जीक्यूट होंगी। उसकी डिज़ाइन भी अलग चल रहा होगा, हर वेरिफिकेशन भी तब तक चलता रहेगा और जब तक कि उसकी एरर बिल्कुल जीरो ना हो जाए, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको गवर्न करना जरूरी है, यही स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो जैसे ये दिख रहा है कि VHDL जो है वो एडा से ही निकला है, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको बनाया है, और इसको जो जिसका सिंटैक्स जो है बिल्कुल एडा से लिया। तो क्या कह रहा है? शेयर डीएनए ऑफ हाई एश्योरेंस, मतलब एडा का जो डीएनए है वही VHDL का डीएनए है। मतलब एडा में जैसे यूज किया जाता है, लिखने का तरीका होता है, सिंटैक्स होता है, हाँ, तो वैसे ही सेम VHDL के ही अंदर होता है। बस अंतर इतना है कि एडा जो है वो सॉफ्टवेयर लेवल पे चेक कर रहा है, और VHDL जो है हार्डवेयर लेवल पे चेक कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का एक कंप्लीट आर्किटेक्चर तैयार होता है जिसमें ये कंप्लायंस भी आता है, फिर कंट्रोल भी आता है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल की बात हो रही है यहाँ पे, एडा एंड स्पार्क, फिर हार्डवेयर आता है एफपीजीए, और जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसके अंदर लॉजिक लिखा जाएगा, एफपीजीए के अंदर जो 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 सिस्टम बनेगा, उस सिस्टम का जो लॉजिक लिखा जाएगा वो प्योरली बेस्ड किस पे होगा? VHDL पे। तो इस तरह से ये पूरे एरोप्लेन का जो सिस्टम्स होता है, जो जो उसके अंदर पूरा सिस्टम लगा होता है कॉकपिट एरिया में,
उसके अंदर जो भी पूरा सिस्टम्स होता है वो पूरा इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। और जो है और चूँकि ये बहुत ही ये क्रिटिकल सिस्टम है, इसलिए यहाँ पे VHDL का यूज़ होता है हार्डवेयर के लिए, कोड लिखने के लिए, और जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है एडा।